सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस सुबह के लिए प्रियो। आइए हम इस सुबह फिर से परमेश्वर के वचन को हम देखें। नीति वचन 8 अध्याय उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है प्रियो, और जो मुझको यत्न से तड़के उठ कर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। सचमुच परमेश्वर के लोगों, ये वचन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वचन इस प्रकार है प्रियो, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। परमेश्वर के लोगों, क्या आप प्रति भोर परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं? अगर नहीं खोजते हैं तो आज से आप प्रतिदिन परमेश्वर को तड़के अर्थात सुबह भोर के समय आप उसे खोजें। और सच में वचन कहता है वे मुझे पाते हैं जब वे मुझे ढूंढते हैं। सच में प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में प्रति सुबह आपको परमेश्वर को ढूंढना है, प्रभु खोजना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु के वचनों को पढ़ना है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 35 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। जब एक व्यक्ति सुबह परमेश्वर को ढूंढता है तो सचमुच प्रभु इस बात से बहुत ही प्रसन्न होता है और इस कारण प्रभु ने जीवन देता है। वचन कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। प्रभु आपको इस संसार में, इस दुनिया में आपको 100 गुना आशीष देना चाहता है। अगर हम मत्ती 19:29 को पढ़ते हैं, और वे ही लोग प्राप्त करते हैं प्रियो जो सच में प्रभु से प्रेम रखते हैं। हम 8:17 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे प्रेम रखती हूँ, और जो मुझे को यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। ये एक शक्तिशाली वचन परमेश्वर के लोगों कि सच में आप अपने जीवन में परमेश्वर की महान उपस्थिति को देखेंगे। आप जहां जाएंगे सेनाओं का यहोवा आपके साथ होगा, आपके साथ होगा। आपको महसूस होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। आपको महसूस होगा, आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे, आप उसके शब्दों को सुन पाएंगे। ये तब होगा प्रियो जब आप प्रभु को ढूंढेंगे। बहुत सारे लोग सुबह नींद को ढूंढना, सुबह किसी चीज को ढूंढना और कई प्रकार के कार्य करना मनुष्य के मन में होता है, लेकिन यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। उनसे प्रसन्न होता है प्रियो जो प्रभु को ढूंढते हैं, उनसे प्रभु प्रसन्न होता है। आज आप अपने जीवन में निर्णय लीजिए। सच में परमेश्वर के लोगों, आप अपने जीवन में निर्णय लीजिए कि मैं प्रति भोर परमेश्वर को ढूंढूंगा। और सच में जिसके साथ परमेश्वर है, जिसकी ओर परमेश्वर है, उसे कौन हरा सकता है? कौन हरा सकता है? उसे कोई हरा नहीं सकता। वचन कहता है 8:31 में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा शत्रु कौन हो सकता है? हमारा शत्रु कौन हो सकता है? हाँ प्रियो, आप हर प्रकार के युद्ध में आप विजयी होंगे। भजनकार दाऊद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। भजनकार दाऊद कहता है, भजन 3 अध्याय या 5 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों, तो वहां ऐसा लिखा है। वचन कहता है, मुझे वचन स्मरण नहीं आ रहा है प्रियो, इस प्रकार लिखा है। वचन इस प्रकार कहता है प्रियो, 5:3 में भजन संहिता में, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और प्रार्थना करके मैं तेरी बाट जोहूंगा। सच में दाऊद जो था प्रियो, वो परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति था। हम देखते हैं प्रभु को खोजने वाला व्यक्ति था। उसने शेर और भालुओं को हराया। उसने परमेश्वर की सहायता से, जिस प्रकार उसने बड़े विश्वास से कहा गोलियात को,
गोलियात को ये कहा, तू सब लेकर आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। और सच में उसने परमेश्वर की सहायता से उसने गोलियात को मार दिया। हम देखते हैं परमेश्वर के प्रियो, उसने क्या किया, प्रभु ने उसे संभाला, मुसीबतों में प्रभु ने उसे संभाला। जब राजा शाऊल उसको मारना चाहता था, परमेश्वर उसकी बार बार उसकी रक्षा की, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसको जीवन दिया। शैतान चाहता था कि दाऊद मर जाए, दाऊद खत्म हो जाए, लेकिन प्रभु उसे बचाए रखा, क्योंकि वचन कहता है, जो भोर को तड़के उठकर ढूंढते हुए मुझे पाते हैं और यहोवा उनसे प्रसन्न होता है। हमने 33-35 पद में हमने देखा प्रियो। और दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, इज़राइल का राजा बनाया प्रियो। और हम ये भी देखते हैं परमेश्वर के प्रियो, इतने सारे युद्ध राजा दाऊद ने किए। और वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर ने हर युद्ध को, परमेश्वर के लोगों दाऊद को विजय किया। दाऊद के बारे में हम कोई ऐसी लड़ाई को हम नहीं देखते हैं कि वो हारा है, वो हमेशा सफल रहा। इसका तात्पर्य ये है प्रियो, जो प्रभु को ढूंढता है, प्रभु को खोजता है, हम आलसी ना हो, हम रोज खुदा के चरणों में बैठे प्रार्थना में, रोज प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। रोज खुदा की उपस्थिति में जाए। वचन क्या कहता है प्रियो, भजन संहिता 91 के पहले पद में ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। उसे कोई भी शक्ति उसे कोई भी दुष्शक्ति हरा नहीं सकती। हम भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो बहलियों के जाल से बचेगा, महामारी से बचेगा, शैतानी शक्तियों से बचेगा। प्रभु उसको दूतों को परमेश्वर उसकी सुरक्षा के लिए भेजेगा। तो परमेश्वर के प्रियो, सचमुच आज अपने जीवन को बदलें। रोज आप उठे परमेश्वर के लिए और प्रभु की ओर ताके, प्रभु को ढूंढे, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, प्रभु मैं आज आपकी वाणी को सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे बातचीत कीजिए, आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। निश्चय ही आप परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करेंगे, निश्चय ही आप परमेश्वर की छाया को प्राप्त करेंगे, निश्चय ही परमेश्वर की उपस्थिति को आप प्राप्त करेंगे प्रियो। और कहूँ तो ये सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर के लोगों की आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। ये सबसे बड़ी आशीष है कि आप वो परमेश्वर आपको मिल जाता है। ये सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ प्रियो कि आज आपने इन बातों को समझा, और मैं कहना चाहता हूँ आज से ही अपने जीवन को भोर में तड़के उठकर उस सामर्थी परमेश्वर को ढूंढे। आप देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति से आपकी कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। आप कमजोर नहीं रहेंगे। वचन कहता है प्रियो, जो प्रभु की संगति क्या करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु सच में उस व्यक्ति के जिंदगी में आता है और वो व्यक्ति सामर्थी बन जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वामी, आज सबको मेरे परमेश्वर जितने वचन को सुन रहे हैं कि सब परमेश्वर आपके चरणों में होने वाले हों। मेरे खुदा पिता, इनके जीवन की हर एक परिस्थितियाँ प्रभु आप तब बदल देंगे। हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन से इनका जीवन बदला जा रहा है। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से, आमीन आमीन।